हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी नवंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए आपके इंपॉर्टेंट मैसेज से शुरू करते हैं। तो कैंसर, आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके अराउंड कोई अपॉर्चुनिटी है, न्यू अपॉर्चुनिटी जो आप अवेल नहीं कर पा रहे हैं। कोई न्यू लव हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, बिल्कुल न्यू पर्सन जिसको आप लव ऑफर करना चाहते हो या कोई आपको लव ऑफर करना चाहता हो, या ये बिज़नेस के मामले में हो सकता है आपके मनी कॉइन्स से रिलेटेड कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो पर आप अवेल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप, अगर ये रिलेशनशिप है तो मुझे रिलेशनशिप ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास से किसी के साथ एंडिंग हुई थी पर आप उस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं अभी तक के, आप पास्ट पर्सन पर भी अटके हुए हैं। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो तभी ये न्यू लव, ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके पास आने से ब्लॉक्ड है। आप क्लोज ऑफ हैं इस अपॉर्चुनिटी से, आप अवेल नहीं कर रहे हैं खुद ही, क्योंकि आप पास्ट से जो भी था आप उस पर स्टक हैं। अभी 23 तारीख को सन आ जाएगा सेजिटेरियस में, तो सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पर अवेल आपको करनी होगी। आपने अवेल नहीं करी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है यहाँ पर। तो इस बात का भी ध्यान रखें। सिर्फ आपकी रीडिंग नहीं है जो मैंने करी है, अभी मैंने टॉरस, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस की भी रीडिंग करी थी, उसमें भी सेम सिचुएशन ऐसी ही निकली है कि पास से अगर आप लोग पास की चीज़ों को, ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसको हटाएंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, न्यू की तरफ कैसे जाएंगे। तो ये आपका है पहला मैसेज। अब हम दूसरे मैसेज की तरफ चलते हैं। यहाँ दूसरा मैसेज भी सेम ही निकला है कि पास से कोई पर्सन है, या ख़ास तौर से 6 ऑफ कप आए हैं, पास से कोई पर्सन है जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई थी पर कम्प्लीटली एंडिंग नहीं हो पाई है। वो इस पर्सन के साथ कम्प्लीटली चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब आप वेट कर रहे हैं या इस पर्सन को बहुत लंबे टाइम से मिस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। मुझे लगता है इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा शायद। तो पास से कोई पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था पर कम्प्लीटली कंप्लीट नहीं हुआ है, साइकिल एंड नहीं हुई है, कुछ ना कुछ बाकी है अभी। आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इस सिचुएशन के बारे में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एंडिंग बहुत बुरी हुई थी या आपको कुछ सच पता चला है इस पर्सन के बारे में। कोई शॉकिंग सच हो सकता है। ये क्या चीज़ है, ये जो कुछ भी ये सच है, या आपको जो शॉकिंग रियलाइजेशन हुई है इस पर्सन के बारे में या इस कनेक्शन के बारे में आपका इस पर्सन के साथ जो है, उसकी वजह से ये जो एंडिंग हुई थी आप लोगों के बीच वो कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है। आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं इसी वजह से, और आप बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने हो गए हों इस ब्रेकअप को या इस सेपरेशन को। अब आप वापस जाना चाहते हैं इस पर्सन के पास, या ये पर्सन भी आपके पास वापस आना चाहता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके पास आए, कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी आए इस पर्सन की तरफ से, या आप इस पर्सन को दें ये कोई अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कम्युनिकेशन ऑफर करें। पर अगर आप किसी चीज़ के बारे में सच जानना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई सच पता चल पाएगा। आप ये बोझ गिराना चाहते हैं अपने दिल पर से। अगर आपको इस पर्सन को कुछ सच बताना है तो आप बताना चाहते हैं इस पर्सन को, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। ये कोई ऐसी बात है आपको जो रियलाइज़ हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। आप हील तो हो चुके हैं पर ये पर्सन अंधेरे में है, या आपको डर है कि आप इस पर्सन को बताएंगे तो इस पर्सन को बुरा लग जाएगा। आप इस पर्सन की तरफ कोई ऑफ़र लेकर जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। हो सकता है पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रहता हो या कहीं दूर रहता हो आपसे। आपको ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है पर आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म जो आपके ड्रीम्स थे उनको पूरा ना कर सके। अगर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप ही लग रही है वैसे। इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, ये नहीं तो आपने कोई रिस्क लिया इस पर्सन की तरफ, मतलब कोई एक्शन नहीं है इस, या तो फिर आपने कुछ ऐसा किया होगा, गलती कर दी है कोई, जिसके बारे में अगर ये पर्सन को पता चल जाए आपको डर है कि उसे अच्छा नहीं लगेगा। पर आप अपने दिल पर से ये बोझ गिराना चाहते हैं। आप कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन से। आप खुद से बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के बारे में, अपने आंसर्स ढूंढ रहे हैं। आप खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। आप डिसअपॉइंटेड हैं पास्ट में जो कुछ भी हुआ। अगर इस पर्सन ने ये सब किया हो, आपने नहीं किया हो, सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और पास्ट की बातों से हर्ट हैं।
पर आप इस पर्सन से अभी भी बहुत प्यार करते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पर आपको लगता है ब्लॉक्ड है आपकी तरफ आने से। आप स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। वैसे क्लैरिफिकेशन में ये रीडिंग सब रीडिंग से बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, कहीं बाकी साइंस जेलस ना हो जाए। तो चलिए अब आपके मनी रिलेटेड सिचुएशंस देख लेते हैं। तो मनी सिचुएशंस में अगर आप अपने काम वगैरह से बोर होकर या आपको हर्ट हुआ, आपके बहुत से पैसे वेस्ट हो गए, अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन हुई थी आपके वर्क प्लेस पर जहाँ से आपको कॉइन्स मिलते हैं, तो वहाँ से आप चले गए थे, अगर काम से इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए थे, दिल से नहीं कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है आपकी तरफ कोई ऑफ़र आने वाली है जो आपकी अर्निंग में हेल्प कर सकती है। तो बेहतर है इस ऑफ़र को अवेल कीजिएगा। कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड हो सकती है कि किसी से बातचीत अच्छे से करें। तो मतलब ये जो कोई भी ऑफ़र है आपको इसको जाने नहीं देना है, और अगर जो पर्सन देगा उससे बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करना है। तो अगर आपने सोचा था, पास्ट में डिसाइड कर लिया था कि अगर इस टाइप का कोई काम है, सिचुएशन है जब आप नहीं करना चाहते थे और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी अब, और आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब नहीं करूँगा ये या करूँगी, तो आप यहाँ पे एडवाइस है कि वेट ना करिए ज़्यादा और इसको एक चांस देने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आपकी मनी से रिलेटेड सिचुएशंस, क्योंकि इसमें बहुत अर्निंग भी हो सकती है। अब देख लेते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे इस वीक आपकी तरफ। तो कैंसर, आपके पर्सन की फीलिंग्स में वो आपको एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपके साथ उनकी एंडिंग हुई थी तो वो एंडिंग नहीं करना चाहते, वो वापस आना चाहते हैं। आपको अपना ऐसा भी देखते हैं आपको कि आपकी तरफ बहुत से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, या और भी हो सकता है ऑप्शंस हों आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग्स निकले हैं। आपको ऑनेस्ट देखते हैं और आपको लीडर की तरह देखते हैं कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको जिस तरीके से डील करते हैं आप उस सिचुएशन से लेकर चलते हैं आगे। आपको देखते हैं कि उनका चैप्टर आपके साथ अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है। ये कार्ड यहाँ दोबारा से निकला है। उनका चैप्टर अभी आपके साथ कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है। आपको सोलमेट देखते हैं, आपके साथ डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन है। या हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड भी हों जिनसे आप बहुत सारी बातें अपने शेयर करते हो, या आपके बहुत से राज जानते हों, ऐसा भी हो सकता है। पर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि फ्यूचर गोल्स नहीं बनाए थे उन्होंने आपके साथ, या कोई प्लानिंग नहीं थी, कंफ्यूज थे आपके बारे में, इस वजह से इस सिचुएशन में टॉक्सिसिटी आ रही थी या आ गई थी, या आपने नहीं बनाए थे, कोई डिसीजन इनके बारे में आप नहीं बना पा रहे थे। तो इस तरीके से देखते हैं आपको। यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं कोई। इनके एक्शंस में आया है ये कि वो दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, आप वापस आ जाएं उनके पास, आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं। अगर उनके पास दूसरे ऑप्शंस थे या आपके बारे में कंफ्यूज थे, तो अब वो कंफ्यूज नहीं है, उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। ये पर्सन आपके पास से हैं। ये ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपकी बहुत सी हिस्ट्री है, आप इन्हें काफ़ी पहले से जानते हैं। अगर आप इनसे न्यू भी मिले हो तो आपको ऐसा लगे इनसे मिलकर कि आप इनको बहुत टाइम से जानते हैं। पर मुझे ये कोई पास्ट पर्सन लग रहे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी हिस्ट्री रही है इनके साथ, हो सकता है 6 साल हो गए हों, 6 सालों से साथ हों, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये थी इनकी एक्शंस जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं करके मैनिफेस्ट करेंगे, पर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है, आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं, क्योंकि आप अलोन नहीं रहना चाहते। पर आप ये भी सोचते हैं कि इस पर्सन के साथ आपके पास में बहुत से लड़ाई झगड़े हुए थे या ऐसी बातें हुई थी जो आप भूल नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स थे इस पर्सन के साथ जो रिजॉल्व नहीं हुए थे, या ये पर्सन ऐसी कुछ हरकतें करता है जो आपको अच्छी नहीं लगती हों, ऐसा भी हो सकता है। पर आप अकेले नहीं रहना चाहते, आप इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं और इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं। आप इस पर्सन को एज मैरिज मटेरियल देखते हैं जैसे ये पर्सन आपको देखता है। अब यहाँ आपके चैलेंज में है कैंसर के पास से कोई पर्सन है जिसको आप मिस कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आपके साथ उसकी एंडिंग हुई थी, इस पर्सन की आपने कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए ब्रेक लिया हो, इस पर्सन से कम्युनिकेशन बंद कर दी हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने इस पर्सन के साथ कनेक्शन पर या अगर फ्रेंडशिप भी है उस पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ये पर्सन जो कोई भी है, आप इस पर्सन को खुश करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या आप चाहते हैं पर्सन आपके पास वापस आ जाए। तो ये आपका चैलेंज है इस वीक का कि आप शायद इस पर्सन की तरफ एक्शन लेंगे। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी
आ सकती है। हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले इस पर्सन को रीच आउट करने की, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो आपको ज़रा ध्यान रखना होगा ये किस तरीके से अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, और आपको अपने अराउंड सराउंडिंग से ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकालनी होगी, क्योंकि आपके इस पर्सन के साथ इस वक्त जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल नहीं है। पर अगर ये अपॉर्चुनिटी ये पर्सन ला रहा है आपकी तरफ, ये पर्सन आपको दे रहा है, तो हो सकता है इतनी स्लो आए कि आपको दिखे भी नहीं है अपॉर्चुनिटी आती हुई, और आपको लगे ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, या तो फिर खेल ही रहा है आपके साथ। इतना स्लो कौन आता है, मतलब इस तरीके से सिचुएशन हो सकती है। पर ये अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको अवेल करना है, आपको जाने नहीं देना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं कैंसर। वैसे जब इस टाइप की स्लो अपॉर्चुनिटीज़ कोई आपकी तरफ आ रही होती है, कोई ऑफ़र आपके पास इतनी स्लो आ रही होती है, या आप रीडिंग्स में ऐसा देखें कि स्लो है कोई ऑफ़र, तो ये स्लो जो है ये कम से कम 2 हफ्ते से 1 महीना ले सकती है ये ऑफ़र आपकी तरफ आने में, इतनी स्लो होती है। तो कैंसर यहाँ आपकी एडवाइस है कि होल्ड बैक ना करें। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आप देना चाहते हैं किसी को, या आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो होल्ड बैक ना करें कि उस पर्सन को आने दो या थोड़ा वेट करो, सोचो, टाइम वेस्ट हो रहा है इस सबसे। यहाँ पर आपकी एडवाइस में आया है कि अगर आपको कुछ पता है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे बंदे के पास नहीं है, मतलब कोई सच है जो दूसरे बंदे को जानना चाहिए, तो यहाँ पर आपकी एडवाइस में है कि बेहतर होगा आप ऑनेस्टली उस पर्सन को सच बताइए। जब आप ऑनेस्ट बनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी लोगों को। तो यहाँ पर यही एडवाइस है कि बेहतर है जो भी सच है उसको बताने से डरिए नहीं। कुछ भी आप ऑफ़र करना चाहते हैं ऑफ़र कीजिए, और कम्युनिकेशन भी कीजिए। तो ये थी आपकी एडवाइस। देखते हैं अब अगर आपके पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं कैंसर। चुन लो अब शुरुआत ये, दे दो अपना साथ ये, जाओ ना तुम छोड़ के, मुंतज़िर हैं लगाए आसिए। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।